ऐसे ही 3 एक्ट नहीं आए ये, इनके पीछे मंशा ये थी कच्चे माल से लेके और 100 गुना महंगाई के साथ किसी तरह से बाजार को पूरा कैप्चर करना। खुला झोटा खेता में आंड रहा हो ना, कदे बरसे में मुँह मारता है कदे। आज वो एक तक कांग्रेस तो की नाथ फोड़न लग रही है, लेफ्ट वाले की पुछड़ मरोड़ रहे हैं और बग्गी में जुड़ गया था भाई जनता है जोड़ेगी फिर इसने। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से शेयर मार्केट गिरती है, ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ उससे होती हैं, तो प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट मायने रखती है। प्रधानमंत्री की एक लाइन की स्टेटमेंट भी आ गई तो वर्ल्ड कम्युनिटी ये पूछेगी कि आप अपने देश के मजदूर के साथ नहीं हो। कैसी हमने ब्यूरोक्रेसी खड़ी कर दी। अगर नेतृत्व लेने पे आज आप फैसला लेने में विफल होते हो तो 70% वोट बैंक हमेशा के लिए जाएगा और ये आपको सत्ता गंवाने का और सत्ता बचाने का अंतिम अवसर है। नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। किसानों के आंदोलन को 1 महीना हो चुका है, यहाँ पर दिल्ली को घेरे बैठे हैं। ऐसे में दिनों दिन यहाँ पर संख्या बल की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। वहीं अब इस आंदोलन को लेकर जो विशेषज्ञ हैं, जो किसान नेता हैं, वो किस एंगल से देखते हैं, किस एंगल से वो समझ पा रहे हैं, क्या कुछ भविष्य में होगा, ये तमाम सवाल आज हम करेंगे। हमारे साथ हैं किसान नेता शमशेर सिंह। वो काफ़ी लंबे समय से किसानों के लिए एक बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर आते हैं और काफ़ी नॉलेज रखते हैं किसान आंदोलन के संबंध में और किसानों के जो दशा और दिशा को सुधार कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर भी वो अपनी राय देते रहते हैं। शमशेर जी, सबसे पहले तो आपका अपनी न्यूज़ में स्वागत है। आप सभी किसान दर्शकों को नमस्कार। आज देखा होगा 2-3 दशकों से कृषि पे कोई बड़े रिफॉर्म नहीं हुए। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट आई, वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस हो गई। वहाँ जेटली जी ने कह दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे खाद्यान्न के भाव काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं। वहाँ इन्होंने मार्केट की चिंता करी, कॉरपोरेट की चिंता की, तो वो चैप्टर तो इन्होंने क्लोज कर दिया। C2 की लागत हर राज्य की अलग होती है, कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता। गड़बड़ी इन्होंने CFCP में की, जिसमें 3 साल का वही डाटा दिखाया जा रहा है, जबकि लागत आपने पता है डीजल, खाद, पेस्टिसाइड हर चीज़ की बड़ी है। और एग्री सेक्टर में आपने देखा होगा फसल बीमा कंपनी आई, वो भी लाखों गुना मुनाफा लेगी। फूड प्रोसेसिंग में आपने FDI कर दिया 100%। आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यहाँ तक के कोविड में 4% जो थी अपनी GDP एग्री ग्रोथ, वही ग्रोथ सस्टेनेबल थी। उसी टाइम पे कॉरपोरेट को लालच आ गया और उन्होंने कच्चे माल से लेके और अंतिम प्रोडक्ट तक की एक 3 एक्टों को, ऐसे ही 3 एक्ट नहीं आए ये, इनके पीछे मंशा ये थी कच्चे माल से लेके और 100 गुना महंगाई के साथ किसी तरह से बाजार को पूरा कैप्चर करना। तो पहले मैं स्पष्ट कर दूँ, जो 3 कानून हैं ये भंडारण और आपका विपणन और संचयन से लेके हैं। लेकिन बात किसान की है। किसान जब स्वामीनाथन से चोट खाया बैठा था तो बार बार वायदे हुए मैनिफेस्टो में सभी पार्टियों के, इन्हीं रिफॉर्मों को कांग्रेस भी 2007 से चला रही थी। लेकिन आज मोदी के लिए जो ये नारा बन गया 3 काले कानून, ये इसलिए फास बना हुआ है। आज अगर एक एक्ट को ये शासक रिपील करता है तो दूसरे एक्ट की बात उठेगी, फिर NPA की उठेगी। अरे भाई, जो खुला झोटा खेता में आंड रहा हो ना, कदे बरसे में मुँह मारता है कदे। आज वो एक तक कांग्रेस तो की नाथ फोड़न लग रही है, लेफ्ट वाले की पुछड़ मरोड़ रहे हैं और बग्गी में जुड़ गया था भाई जनता है जोड़ेगी फिर इसने। फिर कॉरपोरेट का नाम का कितना रह गया, फिर 1 लाख का मुर्रा नस्ल ना रहे भाई हो, जो इसका ब्रांड दिखाया गया है, तो उसको खतरा ही हो रहा है तेरी छवि इंटरनेशनल लेवल पर ख़त्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री का बातचीत में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इनकी एक इमेज ब्रांडिंग की गई है और इमेज ब्रांडिंग 1 मिनट में टूट जाएगी जब इनकी स्टेटमेंट ये आ गई। जब गृह मंत्री ये कहते हैं भी लोकसभा से गलती हुई है कानूनों में, आपके कृषि मंत्री कहते हैं कि कॉरपोरेट पे किसान को वरीयता दूँ मैं इसमें प्रो फार्मिंग अमेंडमेंट में, तो कॉरपोरेट पे लास्ट वर्ड कहने की उसकी हैसियत नहीं है। 2 दिन से कृषि मंत्री अपने जो संघ से जुड़े या अन्य B टीम में 1000 से ज़्यादा यूनियन आज देश में, ना उनका लाइव प्रशासन होता बातचीत से, और इस मुख्य मुद्दों पे तो कभी बात ही नहीं हो पाती। न्यूनतम समर्थन मूल्य संपूर्ण खरीद गारंटी, अभी तक सरकार इस पर ये स्थिति नहीं कर पा रही कि इसके बजट और लाइबिलिटी को कैसे शेयर किया जाए। अपने IAS खेमका ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है। 17 लाख करोड़ अगर आप 6 फसलों की खरीद का बजट है तो मिलियन ट्रिलियंस आप इससे कमाते भी हो। आप स्टेट की जो APMC के सब्जेक्ट मैटर थे, आप लाइबिलिटी भी उनके साथ छोड़ दो और उनके खर्चे भी उनके साथ शेयर कर लो।
तो जितना इस एग्री फूड स्टफ से उत्पाद से जो फ़ायदा होता है और इंडस्ट्रीज़ को, पेस्टिसाइड्स को, तो उसमें सारे अगर फ़ायदे को देखा जाए तो 23 फसलों की पूरी खरीद संभव है। लेकिन ये प्रॉब्लम कॉरपोरेट को तब करेगी मंडी से बाहर खरीद हो और पैन कार्ड पे हो, उनको फर्म की तरह उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए, उनके जो डाटा बाहर प्रोक्योर को ऑब्जर्व किया जाए। तो ये कॉरपोरेट पे कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं करना चाहते जिससे वो फूड स्टफ का, और बड़े ताज्जुब की बात, अब न्यूनतम की बात करते हैं, अधिकतम की बात नहीं करते। तो मार्केट जो फ्लोट करे या बोली जहाँ से शुरू हो तो एमएसपी, क्योंकि खेती कोई नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो देख ली कि खेती करने वाला कोई रहे, 84% मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो जो एमएसपी संपूर्ण खरीद के लिए, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई स्पष्टता नहीं आई कि कैसे बजट व्यवस्थित होगा, कैसे इसके लिए घोषणा होगी। और प्रधानमंत्री की जो 32 हमारे किसानों की मौत हुई है, उस पर एक संवेदना की एक लाइन भी नहीं आई है। तो विश्वास कैसे जीता जाए? आपकी बात ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो एक इशू बना हुआ है, वो कुछ किसान संगठन, कुछ किसान के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट अगर हो जाता है, सुधार इस कानून में हो जाता है, तो वो किसान हित में होगा। और जो पंजाब के विशेष तौर पर जो किसान हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल वापस होना चाहिए। आपकी राय क्या है इसमें? पंजाब का दर्द हम समझ सकते हैं। 254 में अमेंडमेंट किया उन्होंने एपीएमसी में, ना उस पर राज्यपाल के साइन होने दिए ना राष्ट्रपति के, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से इसको 9th शेड्यूल में संवर्ती इशू में रखा गया, जबकि ये कोई अमेंड नहीं हुआ पार्लियामेंट से आज तक। तो वो कोर्ट में जाते ही इनका निरस्त हो जाना है, तो जानबूझ के कोर्ट की तरफ धकेलना चाह रहे थे वो। और पंजाब में इतना ज़बरदस्त आंदोलन था, वहाँ सत्ता, विपक्ष और किसान एक रण क्षेत्र में, एक पाड़े पे, एक थड़े पे आ गए। तो वहाँ तो करो मरो की स्थिति है। जब ये मैंने कहा कि तीनों कानून मंडी से संबंधित हैं, बाजार की लड़ाई में पहले भी शिकार था किसान, आज भी शिकार है। यदि 1991 में सभी सेक्टर इंस्पेक्टरी राज से मुक्त हो गए, यदि पेरिसेबल आइटम जैसे दूध, सब्जी, फल उत्पाद, इनमें अगर सप्लाई चेन में कॉरपोरेट अगर आता है, लेकिन सरकार इससे भागना क्यों चाहती है? हम इसमें रेगुलेटर के तौर पे सरकार को चाहते हैं। और छोटू राम जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अगर संपूर्ण खरीद कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ये कानून किसान को मिल जाता है सेंट्रल लेवल पे, जिसकी गुंजाइश पार्लियामेंट सेशन से थी, वो भी गायब करके इन्होंने ख़त्म कर दी। तो अगर ये इसके साथ ये होता है तो वो तीनों कानून का एंटीडोट है, रामबाण है। वो तीनों कानूनों को अपने आप फीका करेगा। प्रो कॉरपोरेट, ये किसान पे, नेतृत्व पे जिम्मेदारी पड़ गई आज के टाइम में। उन्हें ये बताना पड़ेगा इस कानून में कालापन कहाँ पे है और उसमें किसान की हरियाली कैसे भरी जा सकती है। ये तो आपकी इसके अंदर अगर बात की जाए तो आपका क्या मानना है? पंजाब के जो किसान जो कह रहे हैं कि ये वापस होना चाहिए, वो वाजिब है, वो सही है आपके हिसाब से? देखो, कूटनीतिक तौर पे है। जब मोदी एक कदम भी नहीं बढ़ रहा, तो अगर ये नारे के तौर पे, कूटनीतिक तौर पे तो रिप्लाई ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम हल बातचीत से होता है। और आज अगर हम इस कानून को निरस्त करके जाते हैं, एफडीआई सारी आपको देखा हुआ अडानी के हाथों में जा चुकी है, वर्चुअल वर्ल्ड के माध्यम से खरीद सारी, और जितने रिटेल स्टोर सारे इंडिया में खड़े कर चुके हैं। रिटेल भी कॉन्ट्रेक्चुअल खेती आज भी होती है, ना वो मंडी मिलेगी जाके हमें, ना वो व्यवस्था हमें मिलेगी। तो हमें ये देखना है जाके, आज अगर कोई दूसरे फॉर्म में दोबारा बिल आते हैं, इन बिलों को हम ऐतिहासिक बना सकते हैं अगर इसमें प्रो फार्मर्स अमेंडमेंट का ड्राफ्ट हम खुल के रखें। और एम्बिग्यूटी ये बनी हुई है, एक पंजाब की लड़ाई नहीं, एक हरियाणा की लड़ाई नहीं, ये 28 स्टेटों की लड़ाई है। किसी भी सरकार में जब 6% से ऊपर एमएसपी खरीद हुई नहीं, तो कौन विपक्ष ये कह सकता कि हम किसान के साथ थे? तो किसान को इतिहास लिखने का एक समय है। तो लोकतंत्र में जिदें नहीं चलती, ना राजा की चलती, ना प्रजा जनता की तरफ से चलती। किसान जरूर एक प्रजा के चरित्र में जाति धर्म से ऊपर उठ के आ गया। तो नेतृत्व को बातचीत पे आना होगा, टेबल से किसान को भागना नहीं चाहिए, और अपने जो अमेंडमेंट हैं वो रखने चाहिए, और जो भी घोषणा है कानून की एमएसपी की वो रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आज भी हम इसको एज इज छोड़ देते हैं तो अमेंडमेंट करने के राइट तो स्टेट्स उसके भी रहते हैं, सरकारों के भी रहते हैं। तो अमेंडमेंट या कोई चीज़ है, इस पर अभी तो स्पष्टता प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आ रही। सबसे बड़े दुख की बात ये है ना, उन्होंने अभी तक कोई इस मामले के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। हालांकि उनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो लगातार किसानों से बातचीत भी हुई है, मीटिंग भी हुई है।
तो वो क्या वजह हो सकती है ऐसी? उसका सबसे बड़ा काम है उनकी इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांडिंग होना। एक वही कॉरपोरेट की मल्टीनेशनल एजेंसीज होती हैं, वही हिंदुस्तान लीवर्स, पाकिस्तान लीवर्स के काम करती है। तो वो जो उनके जो एमएनसी लेवल पे प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से शेयर मार्केट गिरती है, ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ उससे होती हैं। तो प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट मायने रखती है। प्रधानमंत्री की एक लाइन की स्टेटमेंट भी आ गई तो वर्ल्ड कम्युनिटी ये पूछेगी कि आप अपने देश के मजदूर के साथ नहीं हो। आज आप पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात करते हो, एनवायरनमेंट की बात करते हो, जब आपका देश भूखमरी से शिकार है। खाद्यान्न सुरक्षा कानून 7 साल का संचय रखता है देश 132 करोड़ का, और जब आप पूरे होल्डिंग किसी के हाथों में दे दोगे तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव रह गया? 100% महंगाई की छूट अगर आप दे दोगे और उसके टैक्स ट्रांसपोर्टेशन अलग हो जाएगी, तो आपका जैसे आज 44 रुपये में बाबा जी का आटा बिक रहा है, इससे बड़ी ब्लैक मार्केटिंग क्या होगी? 8 रुपये का भुट्टा आपका 88 रुपये में मिलेगा। तो जब आप इस तरह का नियंत्रण क्यों दे रहे हैं? अगर कोई प्रोडक्ट सीधा सारा एक्सपोर्ट बाहर कर दिया तो आप क्या करोगे देश के लिए? पुराने एक्ट हैं वो बिल्कुल बेवजह हो जाएंगे। तो आप इतना अंधे भी मत होइए, और किसान इतने बेवकूफ़ या लाचार भी नहीं, आज पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, लॉयर्स आज किसानों के दल में। तो आप इस पे बैठ के प्रो फार्मिंग ड्राफ्ट बनाइए। सरकार का अगर कानून गलत है तो सही प्रारूप भी तो हमें रखना है। किसानों को क्या चाहिए वो नेतृत्व दल को स्पष्ट करना पड़ेगा। और ये जब भी बातचीत हो ना तो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग जरूरी है, क्योंकि वहाँ ये शिकायतें भी हम देख रहे हैं। अगर सब राज्यों के 32 प्रतिनिधि हैं तो उनको सबको बात रखने का, बोलने का अवसर रखना चाहिए। नहीं तो जैसे सरकार आज नए नए किसान नेता करके 1000 यूनियन है, जैसे आज दिखा रही है कि परसेप्शन भी किसान का दिखा रही है बड़े गोदी मीडिया से, किसान खुश है, किसान ये है, कोई प्रगतिशील किसान दिखा देंगे, किसानों में फूट डालने की कोशिश करेंगे। तो उससे अच्छा किसान नेतृत्व जिम्मेदारी समझे, किसी जिद पे एजेंडे पे काम ना करे, और सीधा जो प्रो फार्मर अमेंडमेंट है वो ड्राफ्ट पब्लिक के सामने भी रख दे और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग के साथ सारा अपना पक्ष रखें। कहाँ भागेगी सरकार? अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी 3 दिन पहले ये एक उपवास रखा गया था SYL के मामले को लेकर। वो क्या था, क्या वजह थी? क्या एक्चुअल के अंदर जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान है उनकी जो एकजुटता है उसमें दरार पैदा करने के लिए है, या कोई और मंशा थी उनकी? ऐसा है, जब ये पंजाब और हरियाणा और हिमाचल जब महापंजाब की मांग उठने लगी है, 15-15 किलोमीटर हरियाणा के जत्थे यहाँ पे सारा इंतजाम देख रहे हैं। एक ट्रिब्यूनल गठन होना है जिसकी 3 साल से चेयरमैन की सीट खाली बैठी है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो चुके हैं। अंतिम अवसर पर स्टेटस रिपोर्ट हरियाणा सरकार ने जमा नहीं कराई। जिस प्रधानमंत्री से मिलके अपने खट्टर साहब 1 मिनट में एक उसके चेयरमैन नियुक्त करके ट्रिब्यूनल के, कावेरी विवाद भी है और भी विवाद हैं, ट्रिब्यूनल बन के एक एजेंसी को उसका टेंडर देना है, बस इतना सिंपल सी बात है। जिसके हाथों में शक्ति है, अगर वो नाटक करते हैं, सिर्फ ये था कि हरियाणा के किसानों को डिवाइड कर दो, और अभी सरपंच के चुनाव के भी SP साहब के आदेश हो चुके, हथियार जमा कराओ। अभी 1-2 दिन के अंदर ये सरपंच के इलेक्शनों में हरियाणा को बिजी कर देंगे, निगम के चुनाव में जैसे बिजी कर देंगे। आपको मुद्दे से भटकाना है, आप मोबिलाइज ना हो, क्योंकि चारों तरफ से दिल्ली जिस तरह से घेरे, शांतिपूर्वक आंदोलन सरकार पर सबसे बड़ी चोट कर रहा है। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहूँगा, क्या ये 70% आबादी आज जो यहाँ पे 62 करोड़ किसान है और 20 करोड़ मजदूर है, क्या ये आपका नहीं है? अपने किसानों से बातचीत में संकोच क्यों? जब कोई भूखमरी से मरता है तो DC की जवाबदेही क्यों नहीं? मंडी की फसल खरीदनी जाती तो मंडी के सेक्रेटरी पे जवाबदेही क्यों नहीं? कैसी हमने ब्यूरोक्रेसी खड़ी कर दी। अगर नेतृत्व लेने पे आज आप फैसला लेने में विफल होते हो तो 70% वोट बैंक हमेशा के लिए जाएगा, और ये आपको सत्ता गंवाने का और सत्ता बचाने का अंतिम अवसर है। तो ये इस तरह से इन्होंने कई बातों पर गंभीरता दिखाई है। एक जो पंजाब के जो जथेबंदी है वो ये कह रहे हैं कि कानून वापस होने चाहिए, उसके ऊपर किस तरह से इन्होंने अपना पक्ष रखा है, बताया है कि इसके अंदर क्या बदलाव किए जा सकते हैं, बदलाव, और दूसरी बात जो बातचीत का रास्ता है उसको बनाए रखना चाहिए। और तीसरा जो मुद्दा उठाया है वो ये था कि SYL के नाम पर जो जिस तरह से उपवास रखा गया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उपहास हुआ था वो आप सब ने देखा ही था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, इस तरह की जो जानकारी है आपको, और जल्दी हम आपको एक नई और अपडेट देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।